अस्सलाम का नाज़रीन, ख्वाजा आसफ ने आज अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को देते हुए कहा कि अपने पास रखो झूठी वजारत, मैं इस चोर हुकूमत में नहीं रहना चाहता, तुम जानो और तुम्हारी जाली काबीना। ख्वाजा आसफ ने मजीद क्या कहा, आइए पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी, हमें बेच डाला गया था IMF के आगे। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, हम लूट मार करते हैं। सारे सियासतदान हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क जो है। मालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी का बायस किसी कौम टैक्स ना लगे, उन पे लगे। आप भी जानते हैं उन लोगों को, मैं भी जानता हूं, यहां सारे, जिन मैं नाम नहीं ले रहा, सारे लोग जानते हैं उनको। यहां पे मैंने खुद देखा है, यहां पे ऐसे MNA भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। मैं खुद आते देखा है लोगों को बस के ऊपर, या यहां पे वो गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते। हम सियासतदान बदनाम है कि पत्नी हम लूट मार करते हैं। सारे सियासतदान हम जिस तरह अपने हलकों में मेहनतें करके अवाम की खिदमत करके यहां पे पहुंचते हैं, हमें पता है, आपको पता है, यहां पे बैठे हुए ऐवान में मेंबरान को पता है। लेकिन इस तरह जो अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के इज्जतदार भी बन जाते हैं, इस ऐवान में भी पहुंच जाते हैं, और उनकी सिफारिशें बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, उनकी नाराजगियां भी मूल लेना पड़ती हैं। किस तरह यहां पे अगर टैक्स का कल्चर ठीक नहीं होगा, हमारे मुल्क में कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कुछ को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। 100% भी ईमानदारी, 50-60% ईमानदारी इख्तियार कर लें, फिर भी हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हैं, हमें जकड़ा हुआ है। कभी हम IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, कभी दोस्त ममालिक के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, हमें कोई लाइफ जो है वो जैकेट जो है फेंको ताकि वी कैन स्टे अफ्लोट। इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर। वी हैव टू चेंज दिस कल्चर एब्सोल्युटली 100%। जो बंदा पैसा कमाता है वो जरूर टैक्स दे इस मुल्क के अंदर। जो नहीं कमाता, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो उनकी जिंदगी जो है वो आसान करें, उनको कोई मुश्किल नहीं। यहां पे घर हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, 35-35 करोड़ रुपए का 40। अगले दिन सोशल मीडिया पे यहां पे गुलबर्ग ग्रीन में एक घर था, 62 करोड़ रुपया मांगता था उसका मालिक। उसको मिल गए होंगे, सारे टीवी पे किसी टीवी ड्रामे में वो घर आया। इट इज आउटरेजियस, 62 करोड़ रुपए का घर। मैं उस बंदे की बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता, कोई अरबपति बंदा नहीं है, कोई खरबपति बंदा नहीं है, 8-10 कनाल पे घर है। ये इनॉमलीज या ये जो इनइक्वालिटी है, जब तक इस माशरे में रहेगी, ये माशरा जो है मिसमार हो जाएगा। ये माशरा इट विल विदर अवे, इट विल नॉट स्टे लाइक दिस। वी कांट अफोर्ड इट। मैं इस अपने भाई को खराज तहसीन पेश करता हूं, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। इसने 3 महीने जो है वो साबित कदमी के साथ जो है तमाम पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी, हमें बेच डाला गया था IMF के आगे। हम उस जो हमें बेचा गया था उसकी गांठें खोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते तमाम गिरें खुल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी। मैं बात चीजें जो है कहना नहीं चाहता
कि इतने डिफिकल्ट टाइम पे कभी ऐसा भी दिन आता था कि पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी। हम एक ऐसे मौके पे हैं जहां फैसला सिर्फ एक तरमीम या एक शिक का नहीं, बल्कि आईन, वफाक और जमहूरियत की सिमत का है। सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ और NFC अवार्ड के तहत सूबों के वसाइल और माली हुकूक की हिफाजत, ये हमारे लिए महज सियासी नारे नहीं बल्कि कौम के आईनी हक, इंसाफ और वफाकी तवाज़ुन की बुनियाद है। जनाब वाला, मैं आज इस ऐवान में मौजूद उन तमाम जमातों से, ख़ास तौर पर उन पार्टियों से जो अक्सरियत में है, थे या रहेंगे और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं, थे या रहेंगे, ये सवाल रखता हूँ कि आप लोग आईन को किस सिमत ले जा रहे हैं। क्या चंद वक्ती तरामीम और वक्ती मफाद के नाम पर हम उस मुक़द्दस दस्तावेज़ को उसकी रूह से खाली कर रहे हैं? क्या हम वफाक को मजबूत करने के बजाय एक मरकज़ में ताकत समेटने की रोश इख्तियार कर रहे हैं? ये सवालात महज सियासी नहीं बल्कि आईनी, इखलाकी और तारीख़ी है, क्योंकि जो रास्ता आज चुना जा रहा है वो आने वाली नस्लों के वफाकी रिश्तों को मुतासिर करेगा। हम जानते हैं कि अक्सरियत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर अगर ये अक्सरियत जाली थी और जाली है, जाली थी, RTS वाली भी जाली थी और 45 वाली भी जाली, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जाली के साथ नहीं खड़े होंगे। आई विश कि डॉक्टर्स थोड़े डॉक्टर की तरह पेश आते, कसम से। लेकिन जिसको सीट ही बाल लगानों पे मिली हो वो ऐसी बातें करेंगे। यार क्या बात करते हैं, आपकी पूरी सीट सिर्फ बाल लगाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, वली खान के घर, असफंदियार वली खान के घर, एक नजरिए में लाल टोपी में पैदा हुए, इसमें मरेंगे। सर प्लीज इनको जरा रोकें, इनको तो अकल नहीं है, लेकिन अगर आप सिखा दें तो। हम जानते हैं कि अक्सरियत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर अगर यही अक्सरियत आइन की बुनियाद कमजोर करने लगे तो फिर ना हुकूमत सलामत रहती है ना जमहूरियत। इसीलिए हमारी आज की गुफ्तगू इल्ज़ाम नहीं बल्कि आइन, अवाम और वफाक के लिए एक इंतबाह है। जनाब चेयरमैन, हमने माजी में भी बड़े और मुश्किल फैसले किए हैं। फौजी अदालतों के वक्त हमने कड़वा गूंद पिया इस उम्मीद से कि दहशतगर्दी की लानत ख़त्म होगी, मगर अफसोस आज भी हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे पहाड़ों में दहशतगर्दी की अफरियत से महफूज नहीं। वो दहशतगर्द भी खुले घूम रहे हैं और उन दहशतगर्दों को लाने वाले भी खुले घूम रहे हैं, बल्कि ऐवानों में मजे कर रहे हैं।
नाज़रीन ग्राम ख्वाजा आसफ किसी तरह के मुताज नहीं, नून लीग के सबसे ज्यादा नजदीकी हमायती हैं। ये जब भी असम्बली में नजर आए तो इन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तारीफ की, मगर आज तो इन्होंने सबको हैरान कर दिया कि ख्वाजा आसफ ने मियां साहब के खिलाफ गुफ्तगू की। जैसा कि आप नाज़रीन सुन भी चुके हैं, ख्वाजा आसफ ने असम्बली में आते ही नून लीग समेत सब सियासी पार्टी की तनकीद की और बाद में इन्होंने अपनी गुफ्तगू का रुख तहरीक इंसाफ की मुखालफत की तरफ कर दिया। ख्वाजा आसफ जो नून लीग के खास पिट्टू हैं, ये चाहते हुए भी शहबाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ सकते। बहरहाल आज की इनकी गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।